हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? आज रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली आज अंग्रेजी बोलने में जो दिक्कतें आती हैं प्रैक्टिस की, वो वाली आज सॉल्व होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको पक्के तौर पर पता चल जाए। ऐसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, क्लासेस हर रोज आती है, तो डेफिनेटली आप रोज आएं और रोज क्लासेस को देखा करें। आप कर सकते हैं हमारे क्लासेस को शेयर अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, ताकि सबको इन क्लासेस से भला हो, सबका भला हो भाई, सबको पता चले और सारे लोग सीख पाएं। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक आपके स्क्रीन पर है, टेलीग्राम का नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप इन दोनों के ही जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो डेफिनेटली जुड़ जाइए हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस पाने के लिए, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, हमारी ई बुक्स के बारे में जानने के लिए, इसके अलावा डेली अपडेट्स के लिए भी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो वाक्य है वो है उसे अंदर ले आओ। उसे अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। उसे अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, कम विथ अस। हमारे साथ आओ या हमारे साथ आ जाओ, कम विथ अस। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मुझे काम करने दो, लेट मी वर्क। मैं अभी वहां आता हूं, मैं अभी वहां आता हूं। कितना रिलेटेबल वाक्य है, हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में कभी ना कभी इस वाक्य का इस्तेमाल जरूर करते हैं। मैं अभी वहां आता हूं, आई विल बी राइट देयर। आई विल बी राइट देयर। तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल। तुमने अच्छा किया, यू डिड वेल। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू काम डाउन। आपको शांत रहना होगा, यू नीड टू काम डाउन। ज्यादा दूर मत जाओ, डोंट गो टू फार। तो टू फार मतलब ज्यादा दूर, फार मतलब फार शब्द का इस्तेमाल दूरी को डिनोट करने के लिए किया जाता है। फार मतलब दूर, है ना। और टू जब भी हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं मतलब उस पर हम लोग जोर डाल रहे हैं। डोंट गो टू फार, ज्यादा दूर मत जाओ, डोंट गो टू फार। ये किसने तोड़ा, हु ब्रोक इट। ये किसने तोड़ा, हु ब्रोक इट। अपना काम ठीक से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। अपना काम ठीक से करो, डू योर वर्क प्रॉपरली। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। मुझसे दूर रहो। जब गुस्सा होते हैं हम लोग किसी से तो क्या बोलते हैं कि दूर रहो, मुझसे दूर रहो, यानी कि स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम मी। मैं बर्बाद हो गया, आई एम डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेटेड एक शब्द है जो डिनोट करता है मतलब किसी बर्बाद हो जाना या बहुत बुरा होना किसी के साथ, उसको डिनोट करता है ये शब्द। ठीक है, तो जब भी आप इस शब्द का इस्तेमाल करें, जब चयन करें शब्द का, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग शब्द है जो दिखाता है बेसिकली मतलब बर्बाद हो जाना, चीजें खराब हो जाना, बिल्कुल ही बेकार हो जाना, इस चीज को डिनोट करता है। ठीक है, तो जब भी आप इस्तेमाल करें थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे। मैं बर्बाद हो गया, आई एम डिवेस्टेटेड। वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट। वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट। अब यहां पर हमने ही का इस्तेमाल किया है जो कि मेल मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये हम सबको पता है। अगर हमें किसी लड़की के बारे में, किसी बंदी के बारे में बात करनी होती तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं शी इज वेरी एरोगेंट। और एरोगेंट जो है वो शब्द है बेसिकली जो चिड़चिड़ा सा होता है ना, मतलब बिल्कुल ही चिड़चिड़ा सा इंसान जो किसी के भी बात पे चिढ़ जाए तुरंत से, और थोड़ा अपने में ही रिजर्व रहे, किसी से ढंग से बात ना करे, इस तरीके का बेसिकली। तो घमंडी आप इसको कह सकते हैं, जो मतलब बात ना करता हो। सो वो बहुत घमंडी है, ही इज वेरी एरोगेंट या शी इज वेरी एरोगेंट। तो या फिर अगर मान के चलिए आप सीधे सीधे नाम लेकर के किसी से बोलना चाहते हैं, ठीक है, जैसे रानी इज वेरी एरोगेंट,
है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं रानी इज वेरी एरोगेंट, राजू इज वेरी एरोगेंट। इस तरीके से आप नाम लेकर के भी बस यहाँ पर स्विच करके उसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तुम कब पहुंचे, व्हेन डिड यू अराइव। तुम कब पहुंचे, व्हेन डिड यू अराइव। मैंने उसे 500 रुपए दिए, मैंने उसे 500 रुपए दिए। आई गेव हिम 500 रुपीज, आई गेव हिम 500 रुपीज। बढ़ते हैं आगे। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता, क्या बोल रहे हैं, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता या आपको एक बार में समझ नहीं आता। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस, डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस मतलब होता है ना, कई बार किसी को मतलब समझाए जा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा, तो क्या बोलते हैं चिढ़ के हम लोग कि तुमको एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, तो डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। मैं बैंक में काम करता हूं, आई वर्क इन अ बैंक। बैंक के जगह पर आप जिस भी जगह पर काम करते हो वहां का नाम लिख करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि मैं बैंक पे काम करता हूं, मैं किसी ऑफिस में काम करता हूं, मैं दुकान में काम करता हूं, तो आप उसके हिसाब से इसको स्विच करके अपने हिसाब से बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ जाऊंगा, आई विल कम ऑन टाइम। मुझे एक कप कॉफी देना, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। मुझे एक कप कॉफी देना, गिव मी अ कप ऑफ कॉफी। बढ़ते हैं आगे। तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट। अननेसेसरली एक ऐसा शब्द है जो इस्तेमाल होता है डिनोट करने के लिए कि बेकार में, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जिस चीज की, है ना, उसको डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि तुम बेकार में परेशान होते हो, यू आर अननेसेसरली अपसेट। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। आप मुझे कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मी। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मैं जल्दी निकल जाऊंगा, आई विल लीव सून। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। मुझे बहुत नींद आ रही है, आई एम फीलिंग वेरी स्लीपी। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। कड़वी या कड़वा जो शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है बिटर। ठीक है, BITTER। जैसे कि करेला जानते हैं, करेला कैसा होता है, कड़वा होता है, तो उसको कहते हैं बिटर गॉड, है ना। गॉड बेसिकली उस प्रजाति की सब्जी का नाम है, और क्योंकि वो कड़वा होता है तो उसको बिटर गॉड कहते हैं। ठीक है, तो कड़वे के लिए हमारे पास अंग्रेजी में क्या शब्द है, बिटर शब्द है हमारे पास। तो सच्चाई क्योंकि कड़वी होती है, द ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, या ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। ट्रूथ मतलब सच्चाई, द ट्रूथ ऑलवेज सीम्स बिटर। मैं थोड़ी देर में आता हूं, आई विल कम इन अ वाइल। मैं थोड़ी देर में आता हूं, आई विल कम इन अ वाइल। अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। अपनी औकात में रहो, स्टे विद इन योर लिमिट्स। मेहनत करते रहा करो, कीप वर्किंग हार्ड। मेहनत करते रहा करो, कीप वर्किंग हार्ड। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या मुझे आपसे बात नहीं करनी। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू, या आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। डू नॉट को आप चाहे तो डोंट के रूप में इस्तेमाल करें या डू नॉट के रूप में इस्तेमाल करें, आपकी इच्छा है। आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू या आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। जो बोलना है बोलो, से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस। मुझे घबराहट हो रही है, आई एम गेटिंग नर्वस।
ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। ये तो होना ही था, दिस हैड टू हैपन। जुबान मेरे पास भी है, आई ऑल्सो हैव माई वर्ड्स, है ना। आप इसको ना, क्योंकि हम लोग बोलचाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अंग्रेजी बोलचाल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सीधे सीधे अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो वाक्य बन पड़ेगा अंग्रेजी में, वो बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो रैदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका जो एसेंस होता है, बेसिकली उसका जो बेसिकली मैसेज होता है, उसको हम लोग कन्वे करते हैं। जैसे जुबान मेरे पास भी है, आई ऑल्सो हैव माई वर्ड्स। ये देखिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटेड नहीं है, लेकिन कन्वे सेम मीनिंग कर रहा है कि भाई मैं भी बोल सकता हूं, मेरे पास भी जुबान है ना। आई ऑल्सो हैव माई वर्ड्स। कान खोल कर सुन लो, लिसन केयरफुली। अब कान खोलकर सुनना, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पे भी हम लोग एसेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कान खोलकर सुनने का मतलब ये थोड़ी है कि आप बोलेंगे ओपन योर ईयर्स एंड लिसन। नो, यू कांट से दिस। मतलब हम लोग आप इसको वर्ड टू वर्ड अगर अनुवाद करेंगे तो जो वाक्य बन पड़ेगा वो थोड़ा अटपटा सा बन पड़ेगा। इसी वजह से कई बार एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सेम कन्वे हो जाता है, बस जो वर्ड्स है वो डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कान खोलकर सुन लो, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है कि बोला जा रहा है, कोई बात आपको बताई जा रही है, ध्यान से सुनो। सो लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट। तुम इसी लायक हो, यू डिजर्व इट। तुम यहां से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। तुम यहां से चलते बनो, यू वॉक अवे फ्रॉम हियर। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम। उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हिम होम। तो यहां पर ड्रॉप हिम होम है, ठीक है। हिम है तो मतलब साफ है कि आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। वाक्य सेम रहता और आप किसी लड़की के लिए या किसी महिला के लिए बात कर रहे होते तो हिम के जगह पे हर लग जाता, ड्रॉप हर होम। हिंदी सेम रह जाती, उसे घर छोड़ दो, ड्रॉप हर होम फीमेल के लिए, ड्रॉप हिम होम मेल के लिए। साफ है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। आप होश में तो हैं, आर यू इन योर सेंसेस। उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। इन सब में मुझे मत घसीटो। अब घसीटना जो शब्द होता है उसके लिए अंग्रेजी में शब्द है हमारे पास ड्रैग, DRAG, ड्रैग, ठीक है। घसीटना मतलब ड्रैग। तो इन सब में मुझे मत घसीटो, डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस। डू नॉट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस या डोंट ड्रैग मी इनटू ऑल दिस, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो याद रहे वो आप इस्तेमाल करें। मेरी दवाई कहाँ है, वेयर इज माई मेडिसिन। मेरी दवाई कहाँ है, वेयर इज माई मेडिसिन। मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ। मैं अभी व्यस्त हूं, आई एम बिजी राइट नाउ। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। क्लेवर के लिए मतलब चालाक के लिए हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है क्लेवर, है ना। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। साफ सुथरा रहा करो, स्टे क्लीन। साफ सुथरा रहा करो, स्टे क्लीन। मुंह धो लो, वॉश योर फेस। मुंह धो लो, वॉश योर फेस। मैं अभी तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी येट। येट शब्द का इस्तेमाल ही हुआ है ये बताने के लिए कि अभी तैयार नहीं है, एज ऑफ नाउ तैयार नहीं है, राइट नाउ तैयार नहीं है। तो आई एम नॉट रेडी येट, मैं अभी तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी येट। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो या तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग। क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग। उसकी तरफ मत देखो, डू नॉट लुक एट हिम या डोंट लुक एट हिम। उसकी तरफ मत देखो, डू नॉट लुक एट हिम या डोंट लुक एट हिम। नंगे पैर मत चलो, डो नॉट वॉक बेयरफुट।
या डोंट वॉक बेयरफुट। बेयरफुट मतलब क्या होता है, जब पैर में जब कुछ नहीं पहना तो वो बेयरफुट हो गया है ना, नंगे पैर मत चलो, डू नॉट वॉक बेयरफुट। हवा में आज ठंडक है, द एयर इज कोल्ड टुडे। हवा में आज ठंडक है, द एयर इज कोल्ड टुडे। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। मैं परेशानी में हूं, आई एम इन ट्रबल। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। मुझे वहां पहुंचा दो, गेट मी देयर। कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न। कितना कमा लेते हो, हाउ मच डू यू अर्न। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम, या आप कह सकते हैं से सॉरी टू हिम। ठीक है, अपोलोजाइज का मतलब भी होता है माफी मांगना, सॉरी कहने का मतलब तो होता ही है माफी मांगना। तो आप दोनों में से जो आपको याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें। या तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपोलोजाइज टू हिम, जो कि एक काफी भारी शब्द है याद रखने के लिए, वैसे आप याद रखेंगे तो लैंग्वेज काफी स्टैंडर्ड हो जाएगी। या तो अगर आपको याद न रहे फिर भी आपको अंग्रेजी में बोलना है तो आप बोलिए से सॉरी टू हिम। बहुत ही आसान है और आपको एकदम से याद रहेगा। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करिएगा। गुदगुदी मत करो, तो गुदगुदी के लिए हमारे पास अंग्रेजी में शब्द है टिकल। क्या शब्द है, टिकल। गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल। गुदगुदी मत करो, डू नॉट टिकल। मुझसे वादा करो, वादा के लिए भाई शब्द तो पता ही होगा, प्रॉमिस है ना, वादा यानी कि प्रॉमिस। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। समय बीत चुका है, द टाइम हैज पास्ड। समय बीत चुका है, द टाइम हैज पास्ड। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुकी है, इट इज टू लेट। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट फील सो। मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट फील सो। आपकी बात हुई, डिड यू हैव अ टॉक। आपकी बात हुई, डिड यू हैव अ टॉक। मेरी किस्मत खराब है, आई हैव बैड लक। मेरी किस्मत खराब है, आई हैव बैड लक। आपने क्या कहा, वॉट डिड यू से। आपने क्या कहा, वॉट डिड यू से। आराम से रहो, बी कंफर्टेबल। अब कंफर्टेबल शब्द का मतलब ही है कि आराम से रहना है ना, मतलब बिल्कुल ही आराम से है। आराम से रहो, बी कंफर्टेबल। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे जाने दो, लेट मी गो। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। लिफ्ट काम नहीं कर रही है, द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। लिफ्ट काम नहीं कर रही है, द लिफ्ट इज नॉट वर्किंग। मैंने यहाँ पे लिफ्ट का एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे तो यहाँ पर लिफ्ट के जगह पे जो भी चीज काम नहीं कर रही है आप वहां पर उसको लिख सकते हैं। जैसे फ्रिज काम नहीं कर रहा है, द फ्रिज इज नॉट वर्किंग। वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रहा है, द वॉशिंग मशीन इज नॉट वर्किंग। मिक्सर काम नहीं कर रहा है, द मिक्सर इज नॉट वर्किंग। बल्ब काम नहीं कर रहा है, द बल्ब इज नॉट वर्किंग। बेसिकली वो चीज खराब हो चुकी है, आपको ये मैसेज कन्वे करना है कि वो काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया तभी काम नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे लिफ्ट की जगह पे आप किसी भी अप्लायंस को डाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, लाइट कब आएगी, व्हेन विल लाइट कम। लाइट कब आएगी, व्हेन विल लाइट कम। लाइट चली गई है, द लाइट हैज गॉन ऑफ। लाइट चली गई है, द लाइट हैज गॉन ऑफ। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, आई फील लाइक वॉमिटिंग। उल्टी के लिए एक शब्द है हमारे पास अंग्रेजी में, दैट इज वॉमिटिंग। वॉमिट या वॉमिटिंग, मतलब जब महसूस हो रहा हो तो तब वॉमिटिंग का इस्तेमाल करेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, आई फील लाइक वॉमिटिंग। उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी। उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, आई एम ऑन योर साइड। मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, आई एम ऑन योर साइड। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। आप दोनों में से कोई भी वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली आप क्या कन्वे कर रहे हैं कि आप सामने वाले के साथ हैं। सो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं तो आप इस्तेमाल करें आई एम ऑन योर साइड। मैं आपके साथ हूं, आई एम विथ यू। दोनों में से कोई भी शब्द आप इस्तेमाल, कोई भी वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर। वह यहां काम करता है, ही वर्क्स हियर।
मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। मुझे उनसे मिलना है, आई हैव टू मीट हिम। बढ़ते हैं आगे। क्या आपने उसे देखा, डिड यू सी हिम? क्या आपने उसे देखा, डिड यू सी हिम? उसकी दाढ़ी सफेद है, हिज बियर्ड इज वाइट। उसकी दाढ़ी सफेद है, हिज बियर्ड इज वाइट। वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन। वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। तुम इसे भूल जाओगे, यू विल फॉरगेट इट। यहां किस लिए आए, वॉट ब्रिंग्स यू हियर? यहां किस लिए आए, वॉट ब्रिंग्स यू हियर? बढ़ते हैं आगे। वह आपसे बात करेगी, शी विल टॉक टू यू। वह आपसे बात करेगी, शी विल टॉक टू यू। कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। कृपया मुझे जाने दीजिए, प्लीज लेट मी गो। तुम्हारा गुस्सा जायज है। जायज मतलब जो सही है बेसिकली, है ना। सो योर एंगर इज जस्टिफाइड। जब भी आपको कोई चीज लगे सही है, मतलब सही चीज हो रही है, तो आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारा गुस्सा जायज है, योर एंगर इज जस्टिफाइड। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। क्या इस्तेमाल करेंगे, मतलब वे मतलब रास्ता। सो ही इज, मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे, इसका इस्तेमाल करेंगे। 100 बात की एक बात, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। क्या इस्तेमाल किया हमने, 100 बात की एक बात। अब यहां पे भी आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया, वर्ड टू वर्ड अनुवाद नहीं किया। हमने वर्ड टू वर्ड अनुवाद किया, क्या वर्ड टू वर्ड हमने अनुवाद नहीं किया। बेसिकली हमने एसेंस को बताया। अब 100 बात की एक बात, अगर इसका आप मीनिंग ध्यान से सोचे तो क्या है इसकी मीनिंग, कि बहुत सारी बातें ना करके एक बात, मतलब सारा को समराइज करके एक बात। तो इसीलिए अंग्रेजी में इस्तेमाल हुआ टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मतलब लंबी कथा सुनाने से बेटर है सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं और बता देते हैं। मतलब 100 बात की एक बात, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मैंने देखा है कि, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट। मैंने देखा है कि, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट। मुझे चैन से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। चैन से जीना, आराम से जीना, शांति से जीना, पीसफुली। पीस मतलब चैन, अमन, शांति, है ना। मुझे चैन से जीने दो, लेट मी लिव पीसफुली। क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी? क्या तुम व्यस्त हो, आर यू बिजी? मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस। मेरा मन बेचैन है, माई माइंड इज रेस्टलेस। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। उससे माफी मांगो, अपोलोजाइज टू हिम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। मुझे जवाब चाहिए, आई नीड एन आंसर। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, आर यू फीलिंग वेल? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, आर यू फीलिंग वेल? सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी, आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो गई होगी। पढ़ते पढ़ते के बीच में प्रैक्टिस करना जो है ना बेहद जरूरी हो जाता है। और मैं आपके लिए चुन करके ऐसे वाक्य लेकर के आती हूँ जो हमारी आम जिंदगी में आराम से इस्तेमाल होते हैं, फिट बैठ जाते हैं। तो भाई इन वाक्यों का इस्तेमाल करके आप आराम से प्रैक्टिस कर अपनी चला सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बढ़िया से अंग्रेजी तो आप बोलेंगे ना। सो यस गाइस, क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपनी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप क्लासेस को शेयर कर सकते हैं ताकि और भी लोगों तक जिनको जरूरत है उन तक ये क्लासेस पहुंचे। तो डू शेयर क्लासेस, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से कर लीजिए।
और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही आप टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस आपको वहाँ पे मिल सके, हमारी ई बुक्स के बारे में आपको पता चल सके, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में, फ्री कोर्सेज के बारे में आपको पता चल सके, आप पता कर पाएँ और उनसे जुड़ पाएँ। जैसे कि बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश, ये एक फ्री कोर्स है और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो इसके लिए आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप टेलीग्राम पर आ जाइए। ये तीनों किताबें कब आ रही हैं, आपको कैसे मिल सकती हैं, इसकी जानकारी भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारे किसी भी कोर्स, चाहे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स हो, बेसिक इंग्लिश ग्रामर छोटे बच्चों के लिए वाली कोर्स हो, या स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोई कोर्स हो, मतलब जिसमें राइटिंग सेक्शन भी उनको कराया जाता है, साथ ही साथ कराया जाता है आपका ग्रामर पोर्शन भी, तो इसके लिए भी। और अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, हाई एंड वोकैबुलरी, बेसिक एडवांस ग्रामर, सारी चीज़ें, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन, सब चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसकी जानकारी भी आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो डू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम डेली अपडेट्स के लिए। और जब भी आप मैसेज करें तो उससे लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, डिपेंडिंग कि वर्किंग डे है या नहीं। वर्किंग डे नहीं होता है तो उस दिन तो ऑफ होता है, तो हमारी टीम को फिर भी और मतलब टाइम लग जाता है टू गेट बैक टू यू। सो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you.